बादशाह और इंजीनियर का दिलचस्प किस्सा। सुल्तान मुराद तुर्किस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी बड़ी हुकूमतें इसके नाम से लर्ज़ा थीं। यूं तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक रहा, मगर सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर में ख़ास दिलचस्पी लेता था। एक दफ़ा इसने अपने दिल में मस्जिद का एक नक्शा बनाया। मस्जिद इसके तख़य्युल का हुसैन मुरक्का थी। इस ज़माने में एक इंजीनियर की बड़ी शोहरत थी। बादशाह ने इसे बुलाया, अपना नक्शा उसे दिखाया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिया। आखिरकार मस्जिद तैयार हो गई, जो फी अल-वाक़े एक शानदार मस्जिद थी। बादशाह अगली सुबह मस्जिद देखने के लिए चला गया। हर तरफ से मस्जिद को देखा, मगर बादशाह को ये इमारत मुतलक पसंद न आई। इसने हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। हुक्म की देर थी। जल्लाद ने हुक्म पाया तो एक हाथ काट दिया। इंजीनियर को ये सजा बिलावजा मिली थी। वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावा दायर कर दिया। काजी ने बादशाह को हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह हाजिर हुआ तो इंजीनियर को खड़े पाया। इसके एक हाथ से खून के सुर्ख कतरे गिर रहे थे। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया कि बादशाह का एक हाथ काट दिया जाए। बादशाह ने काजी का हुक्म सुना तो अपना हाथ आगे कर दिया। यकदम इंजीनियर बोला, मैंने अपना इंसाफ पा लिया, मैं बादशाह को बगैर किसी दबाव के बख्शता हूँ। यह सुनकर बादशाह की जान में जान आई और उसने इंजीनियर को बहुत सा माल और ज़र देकर रुख्सत किया। यह था इस्लाम में इंसाफ का मेयार, जिसके लिए अजीम अलशान इमारतें ज़रूरी नहीं। एक शहर के लिए बस एक काजी काफ़ी था। न किसी वकील की ज़रूरत और न ही ये देखा जाता कि मुजरिम कौन है। बादशाह हो या फ़कीर, सबको एक ही कटहरे में खड़ा किया जाता था। इंसाफ भी फौरी मिलता था। यही वो सुकून था जिस पर इस्लामिक सुपर पावर की इमारत खड़ी थी। लिहाजा जैसे ही इस सुकून में दरारें पड़ना शुरू हुई तो इस्लामिक सुपर पावर की इमारत भी कमज़ोर होना शुरू हो गई और बिलाखिर इस्लामिक सुपर पावर का नाम व निशान तक बाकी न रहा। कौमें बेइंसाफ़ी साथ जिंदा नहीं रह सकती। हमें ईमान तो है, लेकिन हमारी हुकूमतें लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रही। कहानी सुनने का शुक्रिया। इस तरह की अच्छी और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक करें।